मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। पहले शक्ति पर घिरी कांग्रेस अब महिला शक्ति पर घिरती आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल अकाउंट से विवादित पोस्ट किया गया, फिर डिलीट भी कर दिया जाता है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब चुनावी संग्राम में ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी नारी शक्ति का अपमान बता रही है। कांग्रेस इस वक्त बचाव में है, बैकफुट पर है। सुप्रिया श्रीनेत कहती है मैं महिला का अपमान नहीं कर सकती। सियासी बवाल है ये, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले पर कंगना ने जवाब भी दिया। सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता है, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है
यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। तो विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी। सुप्रिया ने कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया है, उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। क्या कहा सुप्रिया ने, आपको सुनवाते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ के। इसके अलावा अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि श्रीनेत का वो बयान जो कंगना रनौत पर आया उस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी आपत्तिजनक बयान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत का उसके फौरन ही बाद ये बयान आ गया कि उनका अकाउंट किसी ने हैक किया, उनका अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो कई लोगों के पास हैं, कई लोग एक्सेस करते हैं उनका ये अकाउंट। लिहाजा वो ये भी जांच कर रही हैं कि किसने ये घृणित काम किया है। तो तमाम सफाइयां उनकी तरफ से आई, उन्होंने डिलीट भी किया इस पोस्ट को। हमारे साथ खास मेहमान है। अरविंद जी, क्या मानते हैं, आखिर क्यों विवाद नहीं रुक पा रहा है? सफाई आ गई है कि उन्होंने ये नहीं किया, उसके बावजूद ये मामला बढ़ता जा रहा है। क्या सिर्फ चुनाव है इसके पीछे? देखिए, एक तो ये इस किस्म का बहुत एक्सीडेंटल नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ वो सुप्रिया श्रीनेत जो भी कर रही हैं वो अपनी जगह है, और लेकिन अगर एक्सेस कई लोगों के पास है तो कई का मतलब बाजार में नहीं है, खुला नहीं है। वो भरोसे के कुछ लोगों के पास है, और भरोसे के लोगों के अंदर ही किसी के दिमाग में ऐसी गंदगी भरी है जो यहाँ निकल के आई। तो ये कोई बहुत इससे अपने आप को वो जितना अलग कर ले वो उतना अलग है नहीं मामला। क्योंकि जैसे मेरा मान लीजिए अकाउंट है, मेरे बच्चे जानते हैं, तो अगर बच्चों की तरफ से भी गलती होती है तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, पूरी तरह न भी हूँ तो भी जिम्मेवार हूँ। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मेरा अकाउंट कोई भी आके हैंडल कर लेता है और उसमें जो मन हो वो कर लेता है। तो इस तरह के बयानबाजी करने से पहले बने वो ठीक है, उन्होंने ये हटाया और फिर अपनी जांच करें। लेकिन अभी जो मसला बन रहा है इतने तेजी से और ऐसे, और मैं तो देख रहा था अभी मनोज तिवारी जी का भाषण बहुत लंबा चल रहा था, मुझे उनके भोजपुरी के गाने याद आ रहे थे। वो इस तरह के पोस्ट से 1000 गुना ज़्यादा वल्गर, और उस वल्गैरिटी में मनोज तिवारी अब वो तो ये कह देते हैं ना उस पर कि ये तो हमारा काम है, ये तो जो डायरेक्टर कहता है जो हमें करना पड़ता है। वही नहीं, लेकिन उसकी कमाई आप खा रहे हैं रोज, और उस कमाई पे आपका पब्लिक ये बना है, पर्सनालिटी आप बने हैं,
उस बेसिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस बेसिस पे आप जीत रहे हैं। नहीं, आप लेकिन मनोज क्या ये तिवारी दोनों को गांव चीजें वाले- एक है? अब जैसे कंगना रनौत है, तमाम किरदार निभाए होंगे, तो कंगना रनौत की फिर कई कंपैरिजन होने लगे कि उन्होंने एक किरदार में ये कहा था, एक किरदार में जुआ खेला था या शराब पी थी और व्हाटएवर। तो क्या ये कंपैरिजन ठीक होगा? और उस शख्स के साथ, अरविंद जी, उस शख्स के साथ जो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं हैबिचुअल है, सर, ये तो आप मानेंगे। हैबिचुअल कहना में मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के आज के जनरेशन में ये हैबिट सब में है। और आप विधानसभाओं में भी पोर्न देखने की कहानी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अभी भी जो टिकट बीजेपी ने दिए उसमें से एक कैंडिडेट का वीडियो जिस पोजीशन का आया, चारों ओर गया, उन्होंने अपनी कैंडिडेट वापस ले ली। तो इसलिए आप ये सब हैबिचुअल, मैं कह रहा हूँ कि इस जनरेशन के पॉलिटिक्स में ये सब चीजें हैबिचुअल हो गई हैं। ठीक है, राहुल लाल जी को भी जरा शामिल कर लें। राहुल लाल जी, आप क्या मानते हैं आज की तारीख में, जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे कि ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, ये सभी पार्टियों में है, और अगर हम बयान दिखाने पर आए तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के तमाम बयान सामने आ जाएंगे। अबुल जी, देखिए, मैं अरविंद जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो महिला सुचिता, महिला सुरक्षा, तमाम तरह की जो बातें होती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, अक्रॉस किसी भी पार्टी के द्वारा, लेकिन जब व्यवहार में हम लोग यथार्थ राजनीति के धरातल पे देखते हैं तो वो लोग उसी धरातल पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो इसलिए एक आदर्श मानक बोलने के स्तर पे अलग है, लेकिन रियल धरातल पे वही स्थितियां नजर नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज के समय में जब हम लोग इंटरनेट के युग में हैं, इस समय आप, हमारा अकाउंट, आपका अकाउंट, हम लोग सभी लोग अकाउंट चला रहे हैं। एक जो कुछ लोग हैं जिनके टीम में अकाउंट को चला रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल भी हम लोग चला रहे हैं। हैकिंग एक गंभीर समस्या है। बैंकों में हम लोगों के रुपये पैसे सुरक्षित नहीं, लेकिन एक वेरीफाइड क्रेडेंशियल अकाउंट वो तो ओन करेंगे ना, भले आप कह दे कि भाई राहुल लाल ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन वेरीफाइड क्रेडेंशियल अगर ब्लू टिक होगा तो वो तो आपका होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सचिन जी, हमारा ये अकाउंट है, सचिन जी आप ही का अकाउंट है। अगर वो हैक होके कुछ समय के लिए हैक हुआ और किसी और ने आपके नाम उस अकाउंट से कुछ लिख दिया, तो ये तकनीक की कुछ समस्याएं भी है जिसके तरफ भी ध्यान देने की बड़ी गंभीर जरूरत है। हर मामले को केवल टालने से काम नहीं चलेगा, ये एक समस्या है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का ही अकाउंट हैक हो जाएगा और वहां से कुछ टिप्पणी जिसको हम लोग पूरा देश, पूरी दुनिया सूचना के रूप में लेती है, और ऐसी कोई गड़बड़ी सामने में आ जाए, कुछ देर के लिए सोचिए कितनी अफरा तफरी पूरे दुनिया भर में मच जाएगी। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जो अकाउंट्स हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी कैसे सुनिश्चित हो, उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज के बारे में भी सोचना चाहिए। जब देखिए, एक तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने उसका काफी जोरदार जबरदस्त खंडन कर दिया, तो अब वो खंडन के बाद ये 2024 के लोकसभा चुनाव है सचिन जी। भारतीय जनता पार्टी को अगर महिला सुरक्षा और इन तमाम तरह की चीजों की इतनी ज्यादा चिंता थी, तो मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस व्यापक पैमाने की हिंसा हुई, उस हिंसा के ऊपर भी कहीं कोई प्रत्युत्तर होता, वहाँ के। ठीक है, अजीत जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अजीत जी, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। मेरे ख्याल से पहले ना शिमला चलते हैं, वो ग्राउंड पे अनुराग शर्मा जो है वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अनुराग, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं लिया और कमोबेश यही प्रतिक्रिया ही देखने को मिल रही थी कि उन्होंने कहा कि मंडी वासियों का अपमान है, ये मंडी की जनता के ऊपर की गई टिप्पणी है। कैसे जो है कल ही टिकट मिला और इतनी जल्दी जो है कंट्रोवर्सी, कैसे वहाँ के लोग इसे देख रहे हैं? देखिए, कंगना रनौत की अगर हम बात करें सचिन, तो हिमाचल की बेटी कहा जाता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है वो भी उनके साथ में दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंगना रनौत ने हिमाचल का नाम जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध किया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं। हालांकि वो हमेशा से विवादित पर्सनैलिटी रही हैं अगर हम ओवरऑल बात करें, परंतु जिस तरह से राहुल जी भी बोल रहे थे कि सभी को अपने अपने मापदंड तय करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल सच बात है कि अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण सभी नेताओं को रखना चाहिए। जिस तरह से अभी बात करी इन्होंने कि मेरा अकाउंट को जो है 10 लोग ऑपरेट करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये बात भी मानने की है कि वो कांग्रेस का एक चेयरपर्सन के तौर पर बैठी हैं और वो सारे सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं। अगर उनका अकाउंट हैक हो सकता है और वो ये कहें कि मेरा अकाउंट किसी और ने ऑपरेट किया और उसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा निंदनीय है। दूसरी बात, अगर हम बात करें हिमाचल की जनता की, तो हिमाचल की जनता बिल्कुल कंगना रनौत के साथ खड़ी है। अब तो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और सब जो है अपनी अपनी टिप्पणी जो है वो कर रहे हैं।
तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि सभी लोगों के इसमें अब जो है वो ओपिनियंस आने लग जाएंगे। क्योंकि कंगना रनौत भी अभी कह चुकी हैं, उन्होंने अपना जो है वो वक्तव्य दे दिया है कि मैं जो है अब जगत प्रकाश नड्डा जैसा कहेंगे वैसा ही मैं अब रिएक्ट करूंगी, क्योंकि वो भी अब पार्टी लाइन से जुड़ी हैं, पार्टी लीग से क्या जुड़ी हैं। असर पड़ेगा, तो उसके क्या असर बाद- पड़ेगा देखिए, लोकसभा बीजेपी चुनाव बिल्कुल- में, खासतौर से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सचिन। कांग्रेस वैसे ही बैकफुट पे थी, क्योंकि अगर आपने नोट किया हो हिमाचल में बड़ी उठापटक जो थी पिछले दिनों चली थी, और राजनीतिक इतना ज्यादा पारा हाई है इस वक्त अगर हम बात करें हिमाचल का, तो उस स्थिति को देखकर बिल्कुल बीजेपी जो है इस बात को पूरा भुनाने की कोशिश करेगी और पूरा का पूरा समीकरण जो है वो इसी पर ले जाएगी। अगर आप देखोगे 2014 से देखें या 2000 उसके बाद 19 को देखें या 2021 को देखें, सिर्फ रानी प्रतिभा सिंह 2021 में इसलिए जीत पाई क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी उसी दौरान में। अदरवाइज 2014 और 2019 में अगर हम बात करें वो बीजेपी की सीट थी, और बीजेपी इसको क्योंकि कांगड़ा और मंडी जो क्षेत्र है उसको वो अपना गढ़ मानती है। अगर हम गढ़ की बात करें तो उसमें अगर कोई सेंधमारी करेगा, रानी प्रतिभा सिंह ने पिछली 2021 के चुनाव में सेंध मारकर अपनी जीत हासिल कर ली थी। हालांकि वो सिर्फ 40,000 के लगभग जीत का आंकड़ा था, क्योंकि अगर डिफरेंस की बात करें तो 4 से 5 लाख का भी जाता है, परंतु अगर 40,000 की सीट से भी जीती हैं तो बिल्कुल ये तय मानिए कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी बिल्कुल ये चाहेगी कि इस मुद्दे को थोड़ा और खींचा जाए, और खींच के जो है इसको रानी प्रतिभा सिंह की बजाय कंगना रनौत को जीत दिलाने की वो पूरी कोशिश करेगी। जी चलिए, जी सचिन। जी 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 अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और इस चर्चा का भाग बनने के लिए। अजीत जी, अब आपका कमेंट, मतलब किस तरीके से इसे देखा जाए? एक तो ये है कि नहीं भैया चलता है, आज की राजनीति ऐसी है, हैबिचुअल नहीं कहना, या फिर दूसरा ये कि एक महिला द्वारा दिया गया कमेंट और दूसरी महिला के ऊपर, और इसकी जवाबदेही तो फिर सभी पार्टियां लेंगी, तभी तो जिसे हम ये कहते हैं कि राजनीति साफ होगी। देखिए, बीजेपी तो बात पकड़ने में और बयान पकड़ने में माहिर है, और बीजेपी किसी भी मुद्दे को जब पकड़ती है उसको छोड़ती नहीं है। और बड़े उदाहरण है, नीच शब्द है, मौत का सौदागर है, तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको अगर बीजेपी ने पकड़ लिया तो विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत बन जाते हैं उस शब्द। तो अभी हालांकि यहाँ पर अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन ये एक मुद्दा मिल गया है कंगना रनौत को, क्योंकि मंडी जो सीट है जहाँ से चुनाव लड़ रही है, हालांकि प्रतिभा सिंह ने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, फिर उन्होंने कहा है कि अगर आला कमान कहेगा तो मैं लड़ भी सकती हूँ। तो अगर प्रतिभा सिंह वहां पे कमजोर कैंडिडेट नहीं है, उनकी अपनी एक लोकल काफी ठीक ठाक पकड़ है। वो सर आप म्यूट हो गए हैं शायद, एक बार जरा देखिए। अजीत जी, अजीत जी माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। मेरी आवाज मिल रही है अजीत जी आपको? जी नहीं, आवाज शायद नहीं आ रही है। शायद परमवीर आवाज जी, नहीं आ रही है। हाँ अरविंद जी, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, कांग्रेस भी कुछ पुराने बयान निकाल कर ले आई। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सूर्पणखा, या बीजेपी नेता का वो बयान नरेश अग्रवाल का जिसमें उन्होंने जया बच्चन को नाचने वाली कह दिया था। तो तमाम तरह के इस तरह के बयान आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का भी केस सामने आ गया है वो कि तो साहब almost ब्रजभूषण रोज आ रहा शरण है। सिंह हाँ। का मामला जो है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दबाने की कोशिश की, सरकार भी इसमें शामिल थी। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे वो गंभीर आरोप थे और सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी। तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह के महिला विरोधी बयान पर कभी किसी को कोई सजा हुई हो, राजनेता को किसी? मेरे ख्याल राजनीति में सजा उस तरह से मैंने जेल और इस पे नहीं गिनना चाहिए। राजनीति की सजा यही है कि जीत हार में ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, और ये कोशिश सारी जो कुछ भी हो रही है कंगना रनौत और बीजेपी की तरफ से, वो इस गलती को, इस अपराध को जीत में बदलने की है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये एफर्ट चलते रहे हैं पहले भी, और लेकिन इससे हम ये जो मर्यादा औरतों की गिराने वाली बयानबाजी और जो कहानियां हैं उनके महत्व को कम नहीं कर सकते।
ये पर्याप्त जो पूरा नज़रिया हमारी पॉलिटिक्स का है, मेल शोविनिज्म का और पुरुषों के इस किस्म के बयानबाजी का, ये असल में उसका मामला है। और आप देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं तो पत्रकारिता में इतने लंबे समय का अपना अनुभव बता सकता हूँ कि जब हम शुरू हुए थे तो लड़कियाँ थी नहीं यहाँ, तो हमारे डेस्क पे ही जो बातचीत होती थी वो इस किस्म की भद्दी होती थी, इवन हेडिंग किस किस्म के लग रहे हैं उन सब से लेके। और आज किसी को मजाल है, आज आप इसी डेस्क पर लड़कियों की संख्या इतनी संख्या आ गई है कि आप किसी को मजाल है उस किस्म की बात कर लें। तो इसका समाधान असली यही है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां नहीं, लेकिन अबुल ने जो एग्जाम्पल गिनवाए सारे वो बहुत रीसेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे के कहीं हो। भले राहुल लाल ने जैसे मणिपुर भी गिनवाया, लेकिन हम फिर एडवोकेसी करते हैं या फिर अब 5 साल बाद देखेंगे कि हम 33% महिलाओं को बैठे हुए, तो फिर उस वक्त वही पुरुष, वही सोच, वो समाज, तो किस लिहाज से, जैसे सजा की बात हुई और यूरोपियन कंट्रीज में हुई है। हमने देखा, ब्रिटेन का एग्जाम्पल है हमारे पास, जहां पर एक सांसद को सिर्फ इस बात पर निलंबित कर दिया गया था, उनके भत्ते रोक दिए गए थे, सरकारी भत्ते, कि उन्होंने महिलाओं को कमजोर कह दिया था। नहीं, आप तो वहाँ रास्ता चलते औरत के बारे में कुछ बोल दीजिए या घूर दीजिए आप, और आप अगर घूर रहे हो तो उस पर सजा हो जाएगी। तो इसलिए उन देशों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो रेप, शौच के लिए जाने वाली औरतों का सुबह शाम जब जाने वाले, वो रेप के मामले इतने ज़्यादा उसमें हैं, तो इसलिए हम उसकी तुलना ना करें। और हम ये जो औरत हमारे यहाँ पूजित है और देवता के बराबर है और क्या, ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन औरतों की स्थिति हमारे यहाँ छुपी नहीं किसी से। तो इसलिए और ये मानसिकता जो अभी दिखाई देती है टॉप की, वो उसी का नतीजा है। ये कोई और दुनिया के लोग नहीं हैं, ये इसी दुनिया से आए हुए लोग हैं और इन चीज़ों का बहुत आनंद लेके ये बातें करते हैं। इनका व्यवहार उसी किस्म का होता है। इनके व्यवहार को भी आप देखेंगे तो उसमें यही व्यवहार रहता है। लेकिन ये बदलेगा तभी जब पुरुषों के भरोसे आप रहने की बात छोड़ेंगे, औरतें आगे आएंगी, निकल के बाहर आएंगी और एक बड़ा स्टेप रिजर्वेशन उसमें होगा। लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब बाकी चीज़ें हो रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में हम सब लोग ये पंजाब का उदाहरण आप देखिए, मैं तो कई चीज़ों में देखता हूँ। पंजाब में लड़कियों की इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ प्रैक्टिस में इंजीनियर डॉक्टर नहीं आती। इंजीनियर वो बस बहू हमारी डॉक्टर है, बहू हमारी इंजीनियर है, ये शान भर की चीज़ है, ये इस किस्म की चीज़। तो अब मेल शोविनिज्म रहेगा तो यही करेगा जब तक वो औरतें फील्ड में आके अपना काम नहीं करेंगी। ठीक है बराबरी पे डॉक्टर नहीं परमवीर, हमारी राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं महिलाओं को लेकर, क्या बहुत फर्क नजर आता है बातों में और जो मंशा है उसमें? मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। अबुल साहब देखिए, बात अभी क्या हो रही है, टिप्पणी किसी पुरुष ने नहीं करी है। मैं कहता हूँ पुरुषों की इज्जत इस समय पूरे पुरुष समाज की बच गई कि अगर किसी पुरुष ने की होती तो हाल क्या होते। अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने करी है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए ये बात। सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी क्यों करी है, क्योंकि देखिए कंगना रनावत पिछले काफी टाइम से लगातार एक कुछ पार्टियां जैसे एंटी बीजेपी पार्टियां और मीडिया और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के हिट लिस्ट में रहती थी, क्योंकि वो भी बेबाक बयान देती थी। तो उनके बारे में लोगों ने, मुझे लगता है, ऐसा मान लिया था कि हम अगर बिलो द बेल्ट भी कोई बात बोलेंगे तो ये वाजिब दिखाई देगी। शायद वो भूल गए थे कि अब ये लोकसभा की प्रत्याशी है, अब ये होने को क्या पता लोकसभा पहुंचे भी, तो वो भूल गए थे। तो इसी जल्दबाजी में शायद उन्होंने कोई बयान दिया, और बयान एक राष्ट्रीय पार्टी ने दिया है। उसकी बहुत पुरानी एक जो उसकी सोशल मीडिया इंचार्ज भी वही है, सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता भी हैं और मीडिया से जुड़ी भी हैं, तो उनके पास अनुभव की कमी नहीं थी कि उन्हें पता नहीं लगा या द्वेष में आके या लय में आके वो कुछ बोल गई, ऐसा नहीं था। उसके बाद वो बार बार कह रही है कि किसी और ने कर दिया। लगभग ये पोस्ट 1 घंटा तक रही वहां पर। तो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें लाइक या किसी ने कमेंट किया तो नोटिफिकेशन आती रही होगी। अब वो नोटिफिकेशन किसके पास आ रही थी और वो देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, 1 घंटे तक समय लग गया उसको। तो ये बातें ऐसी नहीं है, मुझे लगता है जानबूझकर ही किया गया था। और वो सिर्फ इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि कंगना रनावत के बारे में अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया उसके ऊपर। अब यहाँ पर भी एक बात है, देखिए राजनीति के अंदर उल्टे सीधे बयान देकर लाइमलाइट को खाना ये पुराना बुरा है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। जैसे
अभी रमेश बिदुड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर ओछे शब्दों का प्रयोग किया तो उनका टिकट कटा। तो मुझे लगता है नेताओं के ऊपर ऐसा एक्शन जरूर होना चाहिए कि जिससे वो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोचें, क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें भारत में आजादी है कुछ भी बोलने की तो हम कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं राहुल लाल जी से। हमारे संवाददाता जैसा कि बता रहे थे कि मंडी में खास तौर से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर इसका असर हो सकता है। अब कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है इस पर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल राहुल लाल जी, क्या इस तरह के जो बयान महिलाओं के प्रति आते हैं क्या उसका असर होता है वाकई? जिस समय वोटर वोट देने जाता है तो ये जहन में रखता है कि फलां व्यक्ति ने फलां महिला के बारे में ये बात कही थी लिहाजा से वोट नहीं दूंगा। देखिए अबुल जी, इसका असर होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हम लोगों का समाज पुरुषवादी समाज है, जहाँ पे कि अभी परमवीर जी ने सही कहा कि देखिए कई बार जो महिलाओं के विरुद्ध तमाम तरह की चीजों में वो पुरुषवादी मानसिकता में महिलाएं भी जकड़ते हुए नजर आती हैं। तो ये इतना ज्यादा है कि केवल ऐसा नहीं कि पुरुषवादी मानसिकता के चपेट में केवल पुरुष, तो वो महिलाएं भी उस मानसिकता के चपेट में आ जाती है। उसमें सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन जो आपका मूल सवाल है कि इलेक्शन के समय तक में, देखिए यहाँ पे तो अगर इस घटना विशेष के संदर्भ में बात करें, सुप्रिया श्रीनेत ने काफी जोरदार खंडन कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मंडी में अगर हम लोग जोरदार खंडन क्या होता है राहुल लाल? नहीं, आप उन्होंने गिल्ट लगा आपको कहीं? आपको लगा कोई कुछ गिल्ट भी है? जोरदार खंडन मतलब क्या? कहीं गिल्ट लगा आपको? मैं बिल्कुल गिल्ट दिख रहा है। नहीं, मतलब जो अरविंद जी बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे हैं, हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ आपके हमारे हम सबके घर की जो है बहू बेटियां जो है वो उसी संसद में बैठेंगी जहाँ की वैतरणी या इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। ना वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने जो उनके यहाँ से जो टिप्पणी लिखी गई उनके हैंडल से, उसका उन्होंने पूरा खंडन किया। उसका कहीं से भी दूर से भी पर्दे के पीछे से भी कहीं से समर्थन नहीं किया, ना वैसी कोई स्थितियां रही। तो इस घटनाक्रम का तो यही पे पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि मंडी में जो कि एक समय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ पे बीजेपी को खुद ही वहाँ पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा है, तभी उन्हें कंगना जी को लाना पड़ा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले विषय पर आते हैं। अब मैं एक चीज छोटा जोड़ना चाहता हूँ जी। मुझे रामपुर का उदाहरण याद आता है। जयप्रदा लड़ रही थी चुनाव और आजम खान ने एक भद्दी टिप्पणी उनके खिलाफ की, और मुझे लगता है एक दिन में चुनाव पलट जाएगा। ये चुनाव में ये इन चीजों का असर होगा। ठीक है, कांग्रेस नेता का एक बयान भी आ गया है और एक हमारे पास इंटरव्यू भी आया है। हमारी संवाददाता कनिका ने बात की है तारिक अनवर से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब में बातचीत करने के लिए सर, जिस तरह से कल सुप्रिया श्रीनेत का एक पोस्ट आना कंगना रनावत को लेकर, उसके बाद लगातार बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत को घेर रही है और कांग्रेस पार्टी पे आरोप भी लगा रही है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पक्ष में बात रख दी गई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के विवादित पोस्ट करती आई है। महिलाओं का सम्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। खास तौर पे बीजेपी की बात करें तो वो ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, आज उन्होंने इस मामले पे चुप्पी क्यों साधी हुई है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी बात के लिए खेद करता है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। और सुप्रिया जी ने खेद प्रकट किया और ये भी कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये सब बात के बाद अब उसको तूल देना, उसका राजनीतिकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान की जब बात करती है तो हंसी आती है। हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से जो महिला स्पोर्ट्स गर्ल औरतें थी, पहलवान थी, किस तरह से उनके साथ पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार किया। और फिर हम लोगों ने मणिपुर में भी देखा। तो आज तक प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं हुई, एक बार जाके उनका आंखों के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया। तो वो जब महिला शक्तिकरण या महिला सम्मान की बात करते हैं तो किसी को यकीन नहीं आता है।